बिहार के मुखिया यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्णिया दौरे पर है और पूर्णिया दौरे पर आप बताया जा रहा है कि वो काझाकोटी का निरीक्षण भी करने वाले हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है धमदाहा प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष। वो मुख्यमंत्री के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। क्या कुछ बातें हैं जो मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो बात कही मुख्यमंत्री जी के साथ बात रखने की, बात यह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा में बराबर दौरा कर रहे हैं। इससे पूर्व भी नीतीश कुमार जी आए थे जल जीवन हरियाली योजना के तहत, हरियाली योजना के नाम पर आए थे और धमदाहा विधानसभा के रूपसपुर खगहा में एक पोखर का जीर्णोद्धार किए थे। जब वो आ रहे थे तब लग रहा था कि नहीं कुछ हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा था। आने से 10 दिन पहले तक, जिस दिन आए उससे 10 दिन पहले तक रंग रौनक उसमें बड़े बड़े गाछ को लगाया गया, फूल पत्ती से सजाया गया, संवारा गया। और उसके बाद जाने के जस्ट बाद सारा फूल पत्ती उखड़ के कहाँ चला गया, विलुप्त हो गई। तो ये तो सरकार बता सकती है या यहाँ की प्रशासन बता सकती है। और सरकार जो है, यहाँ की प्रशासन जो है, जनता की पैसा के पानी की तरह बहा देते हैं। अभी हमको कल यह बात मालूम हुआ कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं काझाकोठी पोखर, जो एक काझाकोठी पोखर अंग्रेजों के ज़माने का और चर्चित पोखर है। इससे पहले कितने लाखों रुपया से उस पोखर को जीर्णोद्धार पुनरुद्धार किया गया, योजना से कई दफे। अवगत क्या कराना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? अवगत कराना चाहते हैं कि आप आते हैं तो धरातल को देखिए, कम से कम सच्चाई को देखिए। काझाकोठी पोखर से वह रूपसपुर खगहा पोखर जो है पूर्व में जो आप आए थे, क्या उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो डेवलप क्या है, विकास क्या है, वो फल वृक्ष जो है फल फूल का गाछ लगा है या कहीं वो सूख गया है कि बंजर पड़ गई है। पहली बात, एक मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि मैं नीतीश जी को ये कहना चाहता हूं कि आप आ रहे हैं पूर्णिया, परोरा में आप हेलीपैड पर उतरेंगे, वहां से बाय रोड आप काझाकोठी जाएंगे, तो आप जरा सा आप अपने गाड़ी का शीशा को डाउन करके एक बार उस इथेनॉल प्लांट के पास 2 सेकेंड के लिए रुक करके वहाँ का जो है हवा का सांस ले लेते तो पता चलता कि कैसे उस इलाके के लोग जी रहे हैं। तो इथेनॉल प्लांट जो लगा है वो क्या लग रहा है कि इथेनॉल प्लांट जहाँ लगनी चाहिए, जो किसान है उनके लिए जो है वो दुखदाई है क्या? आवाम के लिए उससे जो है मछली मर रहा है, फसल नुकसान हो रहा है, लोगों की बीमारी हो रही है। आप लोग भी उस रास्ते से अगर भाई साहब गए होंगे या आम जनता, पूर्णिया की जनता जो उस रूट से पूर्णिया मुख्यालय आने के क्रम में घुटन महसूस करती है, बीमारी की ये स्थिति बनी हुई है, लोग बहुत बराबर बीमार पड़ रहे हैं। इसके ऊपर भी फोकस होनी चाहिए कि अगर आप ही ने उद्घाटन किया है, क्या आप वहाँ से डेवलप करने के लिए किए हैं कि वहाँ के लोगों को रोग पैदा करने के लिए, बीमारी उत्पन्न करने के लिए आपने ऐसा किया है? काझाकोठी जो आ रहे हैं लगभग जो 80 करोड़ का योजनाओं का जो वो देखेंगे उसका जीर्णोद्धार करने की बातें आ रही है। काझाकोठी को जो है दिल्ली हाट की तरह जो है उसको सजाने और संवारने का काम होगा। तो क्या लग रहा है कि वो जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं फिर उसी गर्त में चला जाएगा क्या? बस उसी गर्त में जाएगा जैसे कि वहाँ की खगहा रूपसपुर का पोखर का जो गर्त हुई, ढाक की 3 पाप, ये लूट खसोट का अड्डा है। करोड़ों खरब रुपया का खर्चा हो रही है। अभी तक में काझाकोठी में हो चुका है, पहले भी मुखिया कई करोड़ का काम किया उसमें मनरेगा के तहत, उसके बाद फिर योजना आई। कितनी दफ़े एक ही चीज़ को बार बार आप कर रहे हैं और उसके बाद भी वह दिखाई नहीं दे रहा है। जनता देखना चाहती है कि आप सच्चाई हैं, उसको मॉनिटरिंग कीजिए। जनता का पैसा लग रहा है भाई, आप उस पर कुछ फोकस डालिए। कुछ वर्ष पहले भी जो है उसके जीर्णोद्धार के लिए जो है राशि खर्च किया गया था और कहीं कुछ नहीं। वह देख लीजिए वहाँ पर जो है क्या होता है, कहीं कुछ भाई साहब नहीं होती। आपको लग रहा है कि से जो योजनाएं 80 करोड़ की आपकी बात अगर मान ले तो 80 करोड़ की योजनाएं जो काझाकोठी को सजाने और संवारने का काम होगा तो उसकी मॉनिटरिंग अच्छी से होनी चाहिए। इसके मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डेवलप दिखना चाहिए ना उसको। सिर्फ वह बना करके चले जाइएगा, फिर आइए नीतीश जी एकाएक चुपचाप आइए ना, पता कीजिए ना कि आप सर्किट हाउस में बैठ जाइए और कह दीजिए कि हम जा रहे हैं काझाकोठी पोखर, जा रहे हैं रूपसपुर खगहा, तब पता। आप प्रशासन को अवगत करा के जा रहे हैं, प्रशासन आपको दिखाई नहीं देंगे। अभी आप 2 योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप धमदाहा विधानसभा के 2 योजना को आप देख लीजिए। कहने का अर्थ है कि अगर आप अपने विकास कार्यों को देखना चाहते हैं तो आपको एटेंडम आना चाहिए। आपको एटेंडम आना चाहिए। एक योजना है आपका, कहने का मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, काझाकोठी काझा चौक से पता उसका FH रोड पूरब टोला, कहने का मतलब 3 किलोमीटर 5 यानी 3.05 किलोमीटर की एक योजना है, ज़्यादा का है। विशेष टोला डहरिया जाती है काझा चौक से,
थोड़ी दूर पर। और आप उसी जगह काजा पोखर से एक बार कहिए कि मैं इस योजना को मैं देखने के लिए जाऊंगा। उसका जो भी ठेकेदार हो, उसमें लिखा है संवेदक का नाम सैनिक मधुसूदन कंस्ट्रक्शन। और इसकी जितने भी योजना है धमधा विधानसभा में, सारा योजना जो है, ये जिसका भी कंस्ट्रक्शन हो, जिसका ये जो भी संवेदक हो सैनिक मधुसूदन कंस्ट्रक्शन का, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन है, आपके परिंदे हैं या किसी और के परिंदे हैं, आपके रहनुमा है कि आपके बर्दस्त उनको प्राप्त है, कि इसलिए वो लूट खफूट का ये कंस्ट्रक्शन तो जहाँ जहाँ भी है। इससे एक और है, एक योजना और बताते हैं भाई साहब आपको, दूसरी है, एक है ये देख लीजिए, ये है सड़क का नाम है MRL 07 काजा हटिया से कल्याणपुर भाया बनियापट्टी भाया काजा कोठी, कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। देख लीजिए, ये है 10 किलोमीटर 8,24,04,650 रुपया का। और आखिर ये योजना कहाँ है भाई? ये योजना प्रारंभ हुआ 7/1/2023 को और कार्य समाप्त हो जाता है 6/1/24 को। क्या बनाया हुआ रोड पर रोड बनता है? इसको देख लीजिए, ये योजना है। हमको तो नहीं लगता है कि बनाया रोड पर रोड बनता है। माने योजनाएं चली, हाँ, काम हुई, हाँ काम हुई, पैसा उठा, लेकिन धरातल पे नहीं दिख रहा, धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा। ये सारी बातें जो है आप मुख्यमंत्री जी को अवगत हम मुख्यमंत्री आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि ये दोनों योजना, एक ये योजना को दिखा ले माननीय मुख्यमंत्री जी, और दूसरी ये योजना को आप दिखा लीजिए, आपके सामने है, बोर्ड लगी हुई है काजा चौक पर, ये योजना है, देख लीजिए, यही एक योजना है, ये एक योजना है 2,66,92,736 रुपया का एक योजना ये है। और ये है उसका, देखिए ये उद्घाटन करता है आपके माननीय मंत्री महोदय। और योजना जो है ये सैनिक मधुसूदन कंस्ट्रक्शन का। और रोड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि रोड टूट गया, रोड धंस गया भाई। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि से जो आप लगभग 6 महीना पहले सरकार में थे, उस समय में आवाज़ें नहीं उठाए, जैसे ही सरकार आपकी चली गई फिर जो है NDA गठबंधन की सरकार ही तो आवाज़ें उठना। जी नहीं, ये आवाज़ मैंने पहले भी कई दफ़े मैंने उठाया, जब मैंने मुद्दा उठाया, इससे पहले जब मुद्दा उठाया था तो मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम था उस टाइम में भी हमने मुद्दा उठाया। तो पहले था यहाँ हल्दिया परोरा में, हल्दिया रेखा गणेशपुर पंचायत में मुख्यमंत्री जी का आगमन था, उसे चेंज करके उठा करके लेके चला गया बिशनपुर। एकाएक हुआ कि नहीं ये चला जाएगा धमधा विधानसभा का बिशनपुर पंचायत, जो कि वहाँ पर भी एक कार्यक्रम नहीं हुआ, रातों रात जाकर के कस्बा विधानसभा का। जब भी आप लोग समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं तो वो कार्यक्रम को चेंज कर देते हैं। सच्चाई यही है कि इससे मुख्यमंत्री जी को हमको लगता है एक महाभारत के धृतराष्ट्र बन चुके हैं, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अपने लोगों के पट्टी बांधे हुए, आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, काला चश्मा पहन रहे, महाभारत का धृतराष्ट्र। जिस धृतराष्ट्र के कारण इतनी बड़ी महाभारत हो गई, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो बात हम कर रहे हैं इसकी जांच करवा लीजिए ना। अगर हम पर नहीं लग रहा है कि हमने किसी पर आरोप लगा रहा है, किसी के बारे में हमने कहा, तो आप जांच कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये सच्चाई क्या है? इथेनॉल की गंध से बीमार लोग पड़ रहे हैं, वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, वह पोखर के को दिखवा लीजिए सच्चाई क्या है, अपने अफसर से दिखवा लीजिए, काजा कोठी का पूर्व का योजना कितना चला वो दिखवा लीजिए, आप वहाँ का दिखवा लीजिए, खगहा का दिखवा लीजिए, और दो जो योजना है ये दोनों योजना को भी आप दिखवा लीजिए ना कि सच्चाई क्या है, कि हम विपक्ष में हैं इसलिए बोल रहे हैं यही कारण है, या फिर आप अपने स्तर से जांच करवा लीजिए। आप तो आपके पास तो सारा सिस्टम है, सारी चीज़ है कि सच्चाई क्या है। क्या नाम हो गया? शंभू मंडल। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्णिया दौरा है और शंभू मंडल जी धमधा के प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के द्वारा दुनिया में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो कहीं न कहीं लूट खसोट का अड्डा बन गया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।